नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरह द्रोण का शिकारी कुत्ता एकलव्य पे आक्रमण कर देता है। एकलव्य अपने बचाव में उस कुत्ते का मुंह बहुत ही फुर्ती से बाणों से भर देता है। कुत्ता डर जाता है और अपना दुम दबाकर वापस उस जगह पे आता है जहां महागुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उनका अभ्यास करा रहे थे। कुत्ते को देखकर महागुरु द्रोण को घनघोर आश्चर्य होता है। घटना बहुत छोटी थी। एक कुत्ता जहां बड़े बड़े महारथी मारे जाने की तैयारी हो रही थी, वहां एक कुत्ता और उसका मुंह बाणों से भर देना, यह बहुत ही सामान्य घटना थी। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली घटना यह थी कि कुत्ता का मुंह बाणों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें रक्त का एक कतरा नहीं दिख रहा था। आप अंदाज लगा लीजिए कि जो कुत्ते का पूरा मुंह को बाणों से भर देता है और कुत्ते के मुंह में चोट का एक निशान नहीं होता है, खून का एक कतरा नहीं गिरता है, ये आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के इतने महान गुरु कि वो एक एक नस, धनु विद्या का एक एक नस जानते थे और वो देखकर ही पहचान गए कि नहीं, ये मामूली चीज नहीं है। एक कुत्ता की क्या औकात है। जहां बड़े बड़े महारथियों को मारे जाने की तैयारी हो रही है, वहां सिर्फ एक अदना सा कुत्ता और उसका मुंह बाणों से भर दिया जाता है, और ये इतना ज्यादा महागुरु द्रोण को आश्चर्यचकित कर देता है। अब अंदाज लगा लीजिए कि जो साधक ने उस लपकते हुए कुत्ते को, उस आक्रमणकारी कुत्ते को, जो कुत्ता उसके ऊपर एक गति से आ रहा है, उस कुत्ते को मुंह को बाणों से भर देता है और इतना सधा हुआ बाण से उसका मुंह भर देता है कि उस कुत्ते के मुंह में चोट का एक किंचित मात्र निशान नहीं होता, खून का एक कतरा नहीं निकलता है। वो सधे हुए बाण ये बता रहे थे कि साधना कितनी उच्च कोटि की गई होगी, और ये महागुरु द्रोण को विचलित करने वाला आश्चर्यजनक चीज थी। यह संभव ही नहीं था। उन्होंने तो सिखाया था कुत्ता क्या है, कुत्ता भौंकने लगा, एक बाण मार दो, खत्म। यह बहुत ही सरल था और वो अपने शिष्यों को यही सिखलाए थे। कोई दुश्मन यदि तुम पे आक्रमण करता है, बाणों से उसको खत्म कर दो, उसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन जीवित रखते हुए उसका मुंह बंद कर देना बाणों से, ये एक कठिन साधना और कठिन तपस्या का ही फल था। महागुरु द्रोण पहचान जाते हैं और उनको इतना आश्चर्य होता है कि सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। और सभी लोग धनुर्धारी तो बन ही चुके थे और सब लोग समझ गए कि नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। उनको समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। और ये घटना कुत्ते के मुंह में बाण नहीं था, उस समय के चक्र पर एकलव्य का सिग्नेचर था। और ये आश्चर्य से महागुरु द्रोण को विचलित करता था। अचरज से आचार्य द्रोण का रक्त जम गया जैसे, नामो निशान था नहीं रक्त का, श्वान के मुख में कैसे। अचरज से आचार्य द्रोण का रक्त जम गया जैसे,
नामो निशान था नहीं रक्त का, श्वान के मुख में कैसे। मुंह श्वान का भरा हुआ था, कस कस करके बाणों से अद्भुत कौशल दिखलाता था, धनु विद्या का महाप्रमाणों से। मुंह श्वान का भरा हुआ था, कस कस करके बाणों से अद्भुत कौशल दिखता था, धनु विद्या का महाप्रमाणों से। धनु विद्या का एक महान प्रमाण था वहां पे, जिसको देखकर महागुरु द्रोण आश्चर्यचकित हो गए। यह संभव नहीं असंभव है, किसने दिखलाया संभव है। मुंह श्वान का भरा हुआ था, स्पष्ट प्रमाण था संभव है। यह आश्चर्य है, यह संभव तो है ही नहीं, असंभव चीज है, लेकिन सामने प्रमाण था। नहीं, यह तो संभव हो गया है। यह संभव नहीं असंभव था, किसने दिखलाया संभव है। मुख श्वान का भरा हुआ था, स्पष्ट प्रमाण था संभव है। डर से हाफ रहे थर्राए, श्वान की नीची तुम थे, पर द्रोण गुरु की आश्चर्य से सिट्टी पिट्टी गुम थी। डर से हाफ रहे थर्राए, श्वान की नीची तुम थी, पर द्रोण गुरु की आश्चर्य से सिट्टी पिट्टी गुम थी। प्रायः हिंसक उपयोग हमेशा धनु विद्या का होता है। प्रायः हिंसक उपयोग हमेशा धनु विद्या का होता है। वो कौन है जो बाणों से भी ये बीज अहिंसक बोता है। कुत्ते को मारना एक बहुत ही सरल चीज थी, लेकिन एकलव्य ने इस सरल और सुगम रास्ते को नहीं चुना था। प्रायः हिंसक उपयोग हमेशा धनु विद्या का होता है। प्रायः हिंसक उपयोग हमेशा धनु विद्या का होता है। वो कौन है जो बाणों से भी ये बीज अहिंसक बोता है। वो कौन है जो बाणों से भी ये बीज अहिंसक बोता है। यही महागुरु द्रोण के आश्चर्य का सबसे बड़ा कारण था। वो चाह रहा होता तो बस एक बाण से वध कर देता था। वो चाह रहा होता तो बस एक बाण से वध कर देता था, लेकिन ये कदम कुशलता का ही बोध प्रमाणित देता था। लेकिन ये कदम कुशलता का ही बोध प्रमाणित देता था। क्षण भर में अभिमान गुरु का नत था, धाराशायी था। शिष्यों के सम्मुख बेबस किंकर्तव्य विमूढ़ हंसाई था। क्षण भर में अभिमान गुरु का नत था, धाराशायी था। शिष्यों के सम्मुख बेबस किंकर्तव्य विमूढ़ हंसाई था। क्योंकि ये विद्या तो सिखलाई नहीं थी। अब सब लोग समझ जाते हैं कि नहीं, इतना मामूली बात नहीं है। इस जंगल में कोई है। और आश्चर्य अब उन्हें अब विवश करती है कि नहीं, पता लगाया जाए कौन है। अब उन लोगों को एक बात विवश कर देती है, आश्चर्य के साथ साथ कि अब इस जंगल में कोई तो है। अब कौन है वो जो इतना निपुण है। ये सबको समझ में आ गया था कि कोई तो है, कि कोई तो है इस कानन में
जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, चहुआयामी धनु विद्या में संयम पूर्ण धुरंधर है। ये तो सबको समझ में आ गया। सबको अपने आप अपनी अपनी विद्या पे शक होने लगा था और वो जानना चाहते थे वो कौन है। कोई तो है इस कानन में जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, चहुआयामी धनु विद्या का संयम पूर्ण धुरंधर है। जो धनुर्विद्या में जिस प्रकार की संयम चाहिए होती थी वो उसके पास है। कला के साथ साथ वो संयम है। वो चाहता तो उस कुत्ते को एक बाण से खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, उसके पास इतनी संयम थी कि उसके मुंह को बाणों से भरता गया। कोई तो है इस कानन में जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, चहुआयामी धनु विद्या का संयम पूर्ण धुरंधर है। सुगम राह थी पथ कर देना, लेकिन संयम दिखलाया है। हिंसक तो भीरू होते हैं, वो वीर की रीत सुझाया है। सुगम राह थी पथ कर देना, लेकिन संयम दिखलाया है। हिंसक तो भीरू होते हैं, वो वीर की रीत सुझाया है। सन्मुख हो शिष्यों से पूछे, कुछ बात समझ में आई है। कोई तो है जो पारंगत है, वो हमको कला दिखाई है। संपूर्ण कला का आयामी लगता हमको ललकारा है। संपूर्ण कला का आयामी लगता हमको ललकारा है। द्रोण को लगा किसी ने उनको अंदर से झटकारा है। द्रोण को लगा किसी ने उनको अंदर से झटकारा है। सबका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। द्रोण को लगा किसी ने उनको अंदर से झटकारा है। हुए अधीर महागुरु द्रोण, बड़े आतुर हो मिलने को। उनके अंदर इतनी जिज्ञासा जग गई कि चलो मिलते हैं। हुए अधीर महागुरु द्रोण, बड़े आतुर हो मिलने को। श्वान को पुचकारे चलने को, श्वान को पुचकारे चलने को, पर वो नाम न लेता हिलने को। वो कुत्ता इतना डर गया था। श्वान को पुचकारे चलने को, पर वो नाम न लेता हिलने को। किसी तरह मंडली सजाए, श्वान के सब पीछे पीछे। किसी तरह मंडली सजाए, श्वान के सब पीछे पीछे। महागुरु डग मार रहे थे भावों में खींचे खींचे। महागुरु डग मार रहे थे भावों में खींचे खींचे। महागुरु द्रोण सोच रहे थे कि किससे सामना हो जाएगा। महागुरु डग मार रहे थे भावों में खींचे खींचे। धीरे धीरे वो लोग कुत्ते के पीछे पीछे चलते हैं और एक जगह पर उनका कुत्ता सूंघता है और खड़ा हो जाता है। श्वान सूंघ जब खड़ा हुआ, सामने स्वयं वनवासी था। तरुकी ओटों से निकल रहा, धनु का अप्रतिम सन्यासी था। एकलव्य धनुर्विद्या का सन्यासी था। श्वान सूंघ जब खड़ा हुआ, सामने स्वयं वनवासी था। श्वान सूंघ जब खड़ा हुआ, सामने स्वयं वनवासी था। तरुकी ओटों से निकल रहा, तरुकी ओटों से निकल रहा, धनु का अप्रतिम सन्यासी था।
और एकलव्य को देखकर वो कुत्ता वहीं रुक जाता है। सुखद आश्चर्य से एकलव्य गुरु को देख कर किया दंडवत साष्टांग, किया दंडवत साष्टांग, वहीं भूमि पे लेट कर। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य को देखता है तो पहचान जाता है और जमीन पर लेटकर उनका साष्टांग दंडवत करता है। अब एकलव्य जब गुरु की दंडवत करता है तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है ये क्यों दंडवत कर रहा है। सभी संशय में थे, गुरु द्रोण की भिकुटी तनी थी। सभी संशय में थे, गुरु द्रोण की भिकुटी चढ़ी थी। आश्चर्य से सोच रहे कौन है, कहां से आ गया। सभी संशय में थे, गुरु द्रोण की भ्रिकुटी चढ़ी थी। सभी संशय में थे, गुरु द्रोण की भ्रिकुटी चढ़ी थी। सभी संशय में थे, गुरु द्रोण की भ्रिकुटी चढ़ी थी। जिज्ञासा के सहित आश्चर्य की सीमा बढ़ी थी। सबको जिज्ञासा थी ये क्या हो रहा है। सब आश्चर्यचकित हो रहा था उस समय। गुरु द्रोण को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन गुरु द्रोण सोच रहे हैं यह कौन हो सकता है। और वहीं उसको उठाते हुए पूछते हैं। चूंकि वो धनुर्विद्या को अच्छी तरह जानते थे, उसमें वो इतने माहिर थे, वो जान गए थे कि यही है। तो उसको उठाते हैं और बोलते हैं, उठो तुम कौन हो, उठो तुम कौन हो, बनराज हो क्या। उठो तुम कौन हो, बनराज हो क्या। धनुर्धर वेश में अवतार हो क्या। उठो तुम कौन हो, बनराज हो क्या। धनुर्धर वेश में अवतार हो क्या। क्योंकि महागुरु द्रोण को इस तरह आश्चर्यचकित कोई अवतारी आदमी ही कर सकता था। और वहीं महागुरु द्रोण इस आश्चर्य से उसको पूछते हैं। आज बस इतना ही, बाकी हम अगले एपिसोड में लाएंगे। आपसे आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना न भूलें। धन्यवाद।